राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्पदंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर है साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एंड गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। मजबूरी का नाम नहीं था उसका, श्रद्धा उसकी कितनी मजबूत थी। सोमा सती ने कहा, मुझे तो पता नहीं, ये मेरे लिए हार लेकर आए थे। मैंने हार पहना, बहुत सुंदर लगा। मैंने कहा कि ये सुंदर हार मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे पति के गले में हार रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने हार गले में डलवा दिया। मुझे तो पता नहीं कि ये नाक कैसे हो गया। राजा समझदार रहा होगा, सम्राट समझदार रहा होगा। सम्राट ने कहा कि नाक कैसे हो गया, इसका जहर कैसे उतरे। सारे सपेरों को बुलाया, सपेरों से पूछा, इस आदमी को पहचानते हो क्या? एक सपेरा ने कहा, अभी परसों ही तो एक नाक खरीद के ले गया मेरे से। परसों ही तो इसने कहा था मुझे एक नाक चाहिए। इस संसार में कोई भी व्यापार करो सब चलेगा। सांप का व्यापार कर लो आप, चलेगा। मैंने एक से पूछा, सांप का व्यापार? आदमी को खुद तो जरूरत नहीं हो सांप का व्यापार काहे के लिए? वो सांप का व्यापार ऐसे चलेगा कि खरीद के लाएगा, पड़ोसी के घर में छोड़ आएगा, पड़ोसी अपने आप कर खाल करके चला जाएगा। तुम्हें किसी की प्रॉपर्टी लेना हो ऐसे कर लेना, करना मत। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना। उसने कहा, इसने तो मेरे से नाक लिया था। बात खुल गई। अब क्या हो? सोमा सती की पवित्रता और परीक्षा दोनों एक साथ हो गई। विचार करना, दोनों एक साथ, परीक्षा और सारा का सारा एक साथ होने लगा। कहा कि अब ये पति तुम्हारा है, तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो इसे जीवित करके बताओ। और आपको आश्चर्य होगा कि नमोकार मंत्र की भक्ति मजबूरी में नहीं, मजबूती में नमोकार मंत्र की भक्ति की। वो सांप आया और आकर अपना जहर लेकर वापस चला गया हो, उसका पति पुनः जीवित हो गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मजबूती का काम है, मजबूरी का काम नहीं है। आप जैन धर्म पे अटूट श्रद्धा रखें, अविक्षण। आप विचार करके रखना कि शून्यागार विमोचन परोधन वैक्ष शुद्धि, आपकी जैन धर्म पे जितनी श्रद्धा होगी, जैन धर्म हमेशा मैं कहता हूँ शेरों की सवारी और जैनों की यारी हर किसी को मिलती नहीं है। ये जैन कुल तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है। कितने झंझटों से तुम बच गए हो, कितने पापों से तुम बच गए हो, कितने विकल्पों से तुम बच गए हो। कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास सादा सिंपल जीवन है। जैसे पहले हम लोग जीते थे, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग। लेकिन आज क्या हो गया? हाई फाई लाइफ, लो थिंकिंग। पहले का आदमी सोचता था कि कोई आवे तो खावे, है ना, अतिथि देवो भवा। पहले का आदमी सोचता था कि कोई आवे तो खावे, और आज का क्या सोचता है? कोई जावे तो खावे। घर में मेहमान आ जाए तो पकवान नहीं बनेंगे,
चौराहे पे खड़े हो चाय वाले की दुकान पर और कोई दिख जाए तो कहते अब हम आते थोड़ी देर में। विचार करना कहां से कहां तक मानसिकता बदल गई। पहले के लोग आदमी की लाइफ सिंपल थी। सिंपल लाइफ मतलब जैन, सिंपल लाइफ का मतलब जैन। और हाई फाई थिंकिंग थी। कितने लोग अतिथि देवो भवा की संस्कृति हमारे यहाँ भरत चक्रवर्ती जैसे महान चक्रवर्ती, वो भी प्रातः काल रोज चौका पूरते थे, चौक पूरते थे घर के बाहर पर कि कोई मुनिराज आ जाए, कोई त्यागी वृत्ति आ जाए, पहले उनको आहार दे दें, पहले उनको भोजन करा दें, उसके बाद मैं भोजन करूं, ऐसी भावनाएं उनकी रहती थी। क्यों? आप लोग पूजा में पढ़ते हो ना, आहार देवें फिर निज आहार करें, 6 डाला में पढ़ते हो। तो आप विचार करके रखना, ये संस्कृति हमारी थी। घर के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भवा। थोड़ा समय बदल गया, क्या लिखने लगे? सुस्वागतम, है ना। अतिथि देवो का बदल के सुस्वागतम या वेलकम, और समय बदल गया। हाँ, अब आजकल क्या लिखा रहता है? हाँ, अब आप विचार करके रखना, अब आजकल क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। क्यों? घर में सब कुत्ते ही हैं क्या? आप विचार करके रखना, घर में सब वो ही हैं क्या? हमें तो आश्चर्य लगता है पहले घर में कोई जानवर ना घुस जाए उसके लिए एक आदमी बैठालते थे, है ना। घर के बाहर में एक आदमी बैठालते थे कि भाई जानवर अंदर ना आ जाए। और आज जानवर बैठालते हैं कि आदमी अंदर ना आ जाए। कितनी होशियार हो गए आप लोग। घर के चौके 6 बजे के बाद बंद हो जाना चाहिए, तब समझना तुम जैन धर्म का थोड़ा सा पालन कर रहे हो। हाँ, अब ये सब नहीं करो तो लोग कहेंगे देहात में चले जाओ तुम, गांव में। पिक्चर देखी तो भगवान महावीर स्वामी की, वो शहर की नौकरी छोड़कर गांव में आया और गांव में आकर संभाला उसने, और सिंपल लाइफ जी। ख्याल करना, ये सब सिद्धांत जैन आगम की हमें समझना है, नहीं तो हमें चोरी का दोष लगेगा। आप विचार करो। 5वां सिद्धांत का साधर्मी भी संवादा। गुरुदेव मेरे आचार्य भवन चिंतन बताते हैं, साधर्मी भी संवादा से चोरी का दोष कैसे? आप विचार करके रखना, चोरी का दोष तो सामान उठाना रखने से था। अगर हम अपने साधर्मी से, अपने धर्मात्मा व्यक्ति से विसंवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपस में बोलचाल तू मैं करते हैं, चोरी का दोष लग रहा है। क्यों? अगर बहस हो जाती है, बोलचाल हो जाती है, चोरी का दोष क्यों? आचार्य कह रहे हैं इससे भी चोरी का दोष लगता है। अगर तुम मंदिर में आकर किसी से झगड़ा कर रहे हो, किसी से बोलचाल कर रहे हो, तू मैं कर रहे हो, चोरी का दोष लग रहा है। संघ में रहकर आप आपस में लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, तो चोरी का दोष लग रहा है। अगर तुम बड़े पद पर बैठे हो और तुम विवाद करते हो तो तुम्हें चोरी का दोष लग रहा है। क्यों? आप विचार करना। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिन्होंने नलवाड़ी में चातुर्मास किया है, 2005 में चातुर्मास किया, और 17 साल बाद, 17 हो गए, 5 और 23, 24, 19 साल हो गए। आप विचार करके रखना, 19 साल बाद उन्होंने हमको भेज दिया, जाओ बेटा मेरा घर देख के आओ, नलवाड़ी मेरा ही घर है, क्योंकि वहां के सभी लोग, और कैसे बने नहीं था भवन, 1 ही मंजिल 2 मंजिल ही थे, और उसमें वो करके गए चातुर्मास, और उन्हें भेज दिया कि जाओ बेटा मेरा घर देखाओ। मैं तो खंडर में रहा, तुम महल में रहकर आ जाओ, क्योंकि तो महल बन चुका है। अब मेरे चरण रख के तो वो कहां से कहां तक पहुंच गया। विचार करना। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहते हैं साधर्मी से विवाद करने से चोरी का दोष लगता है। मतलब तात्पर्य यही है, तुम धर्मात्मा लोग लड़ोगे, जो सामने वाला देखेगा वो कहेगा धर्मात्मा होकर लड़ते हैं, तो हम तो पापात्मा ही अच्छे, वो मंदिर नहीं आएगा,
वो कहेगा ये साधु संत लड़ रहे हैं, वो कहेगा हमें नहीं लेना व्रत व्रत संन्यास, हम तो घर में ही अच्छे हैं। वो विचार करके रखना, अगर तुम समाज में हो और लड़ते हो तो कोई कहेगा नहीं जाना मुझे ऐसी समाज में, क्योंकि लड़ते हैं झगड़ते हैं। आप विचार करना, ऐसी ऐसी दुर्बुद्धि लोग मंदिरों में पहुंच गए। अगर कोई साधु की जयकारा बोल दे और किसी को कोई साधु की जयकारा बोल दे तो मंदिर में ही उनकी जय क्यों बोली, झगड़ा शुरू हो। बाप रे, ख्याल करना, तुम साधुओं के नाम पे भी झगड़ रहे हो तो फिर तुम कैसे धर्म को आगे बढ़ाओगे, कैसे तुम उस जीवन को समझ पाओगे। नहीं, हमारे मन में बहुत उदार भाव आए। चोरी का दोष लगता है, आप विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, अगर तुम्हारे झगड़े को देखकर किसी की श्रद्धा टूट गई तो तुमने उसकी श्रद्धा की चोरी कर ली हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे झगड़े देखकर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। मंदिर में कोई अभिषेक कर रहा है, नए बच्चे कोई आ गए, नए युवा साथी मेरे आ गए, अब 2-4-5 बच्चे मेरे पास सुबह सुबह स्वाध्याय में भी आए और ये धमो भाई की पूरी टीम आ जाती स्वाध्याय में। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी बात है, अलग अलग बनी हुई है धमो भाई की टीम, बिहार में पूरी की पूरी उनकी टीम मजबूती के साथ आती है। ये दादाजी पूरा अर्घ, मेरे आचार्य भगवान का इतना सुंदर से अर्घ बोलते हैं, और दोपहर की आहार की टीम पूरी आ जाती है, शाम को भैयावृत्ति की पूरी टीम आ जाती है, और तीनों टाइम फुल पूरा का पूरा धर्म के साथ, आत्मीयता के साथ सब लोग आनंद ले रहे हों तो नलवाड़ी वालों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने पुण्य अर्जन कर लिए हैं, और ऐसे पुण्य से आपको सुबह भी धर्म का, दोपहर में भी और शाम को भी लाभ मिल रहा है। और कुछ तो ऐसे हमारे बच्चे हैं ऑलराउंडर हैं, सुबह भी दोपहर भी और शाम भी सब जगह लाभ, और कुछ महिलाएं भी हैं, सब सुबह से शाम तक पूरा का पूरा लाभ जो मिल जाए, है ना। कल्पा बहन ये सबको, पूरी टीम को लेकर जो भी इनके साथ जुड़ता है, आप विचार करना, ऐसी भावना बना के रखो अपने अंदर कि जब गुरु आए तो हमें उनका लाभ लेना, लेकिन झगड़ा नहीं करना। आप ख्याल करना, आपस में वाद विवाद की स्थिति बन जाए तो मौन हो जाना या हट जाना वहां से, क्योंकि तुम्हारे थोड़े से झगड़े के कारण से दूसरे लोग वो लाभ नहीं लेंगे और वो लोग बचने का प्रयास करेंगे। इसलिए चोरी का दोष लगता है। तुमने अगर किसी की श्रद्धाओं की चोरी करी, अगर तुमने किसी के साथ किसी के व्यवहार को बदलने का प्रयास किया, ख्याल करना। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें चोरी के दोष से बचना है, तो चोरी के तरीके, आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें चोरी के तरीके भी नहीं बताना चाहिए। गाथा कही आचार्य श्री ने, आचार्य हमने, चोर प्रयोगम चोरार्था दान विलो सदस्य निमिश्रा हीनादिक विनिमानम पंचास्ते व्यतिपाता। रत्नकार साहब का आचार्य में कहते हैं चोरी के दोष से बचना है तो कम सामान तौलना, लेते समय ज़्यादा तौल के लेना और देते समय कम तौल के देना, ये भी चोरी का दोष है। मिश्रित नकली में असली मिलाना, ये भी चोरी का दोष है। आप विचार करके रखना, कोई सामान तुम्हारे पास रख गया और भूल गया और तुमने नहीं बताया, ये भी चोरी का दोष, बहुत सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म को समझने का प्रयास करना। अगर आप व्यापार करते हो, सेल टैक्स, इनकम टैक्स बचाने का प्रयास करते हो, अभी तो नया आ गया ना जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म मालूम है? जी माने घर, एस माने संसार और टी माने त्याग। घर संसार का त्याग कर दो, तुम्हें जीएसटी लगने वाली नहीं है, और घर संसार में पड़े रहोगे तो जीएसटी से बचने वाले नहीं। हम लोगों पे जीएसटी नहीं लगती। आप विचार करके रखना, किसको गृह परेशान करते हैं? जिसके पास परिग्रह है उसी को गृह परेशान करते हैं। ये आखिरी दिन बताऊंगा, जब परिग्रह की चर्चा करूंगा तब। अभी आप सोचना, जीएसटी आदि कितना बचाने का प्रयास करते हो, नकली असली मिलाने का प्रयास करते हो, न सेल टैक्स इनकम टैक्स बचाने का प्रयास करते हो, और बचता नहीं है। एक दिन पकड़ गए ना तो जितना बचाया है ना वो सब चला जाएगा।
आप विचार करके रखना। आप सोचते हो, मैं सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, अगर अचौर व्रत को हमारी सरकार नाप ले अपने सिद्धांतों में, अगर अचौर व्रत को सरकार अगर अपने यहाँ ले तो सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी सब खत्म हो जाए, उनके नियम में लगा दिया जाए। अगर अचौर व्रत को लिया जाए, अचौर व्रत को अगर सरकार अपने नियमों में लागू कर दे तो रिश्वतखोरी बंद, अन्याय का पैसा बंद, टेबल के ऊपर वाला पैसा और टेबल के नीचे वाला पैसा सब बंद, भ्रष्टाचार बंद। विचार करना, चोरी के दोष के कारण से ये सारा का सारा चीजें हमें मिलती हैं। अगर हमारे अंदर रिश्वतखोरी चल रही है तो समझना ये चोरी का ही, और आप सबको मालूम है, और इसमें हम सब लोग सहभागी हैं। हमने सिखाया चोरी करना लोगों को। कैसे? गाड़ी खड़ी हो जाए चौराहे पर, हेलमेट नहीं लगाया तुमने, पुलिस वाला बोलेगा चालान, अरे चालान का ले 100 रुपये ले, तू मेरे को जाने दे, किसने कही चोरी? आप विचार करना, उस पुलिस वाले ने तुम्हें बिना हेलमेट के पकड़ लिया और तुमने 100 रुपए देकर बचने का प्रयास किया, तो ये चोरी तुमने ही तो सिखाई। कोई केस में फंस गए, आप विचार करके रखना, ले दे के निपट गए, चोरी किसने सिखाई? तुमने सिखाई। और अगर आप ईमानदार रहते तो थोड़ी सजा तो मिलती, लेकिन वो भ्रष्टाचार बंद हो जाता। लेकिन आपने भी क्या सोच रखा है कि हमारे अकेले करने से तो बंद होगा नहीं, सारी दुनिया ही वो चल रही है, कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, तो हम क्या अकेला पानी शुद्ध पिएंगे? सभी को ही वही चल रहा है। रिश्वत लेने से कोई व्यक्ति पकड़ा गया, रिश्वत लेते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा गया और रिश्वत देके ही वो व्यक्ति छूट भी गया। आप विचार करना, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, और रिश्वत लेने वाले को भी रिश्वत देके ही छूटना है। मामला सब ऊपर से नीचे तक गड़बड़ी है। तो विचार करना, अपने जीवन को समझने का प्रयास करना। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि ईमानदार बनने का प्रयास करो, ईमानदार व्यक्ति सबसे अच्छा होता है। एक अंतिम उदाहरण देकर अपनी बात पूरी करूँगा। आपने सुना होगा, एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए गया, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। पानी में जब कुल्हाड़ी गिर गई तो पानी कुएं में गिर गई, तो उसका देवता निकला, उसने कहा इसकी परीक्षा करूं कि कहीं बेईमान तो नहीं है। उसने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, ये तुम्हारी है। उस लकड़हारे ने कहा ना, मेरी नहीं है। चांदी की दिखाई, तुम्हारी है ना, मेरी नहीं है। बाद में तीसरे नंबर पर रियल कुल्हाड़ी उसकी जो थी लोहे की, वो दिखाई, उसने कहा हाँ ये मेरी है। तो उसने कहा तुमसे मैं बहुत खुश हूं, एक कुल्हाड़ी तीनों तुम्हें दे देता हूं। आप विचार करना, हॉनेस्ट मैन था। अगले दिन 2-4 दिन बाद उसकी पत्नी भी गई, पत्नी भी गिर गई कुएं में। देखना आदमी बेईमान कैसे होता है। पत्नी गिर गई, देवता फिर आया, बड़ी सुंदर सी स्त्री ऐश्वर्या राय जैसी लेके आया, ये तेरी पत्नी है क्या? उसने कहा हाँ यही मेरी है। देवता ने कहा बेईमान हो गया, ये तो सुंदर नारी देख के मन फिसल गया इसका। उसने कहा बेईमान हुआ नहीं, होना पड़ा। क्यों? अगर मैं कहता ये मेरी नहीं है, तुम दूसरी में दूसरी और लेते आते। मैं कहता ये मेरी नहीं है, तुम तीसरी में मेरी लेके आते। मैं कहता ये मेरी है, तुम मुझसे खुश होते हो, तीनों ही दे देते मेरे को। एक तो निभा नहीं रही है, तीनों को कहां से निभाता, इसलिए बेईमान होना पड़ रहा है। तो आदमी ईमानदार होना चाहता है, लेकिन दुनिया उसे ईमानदार होने नहीं देती है, बेईमान बना देती है। फिर भी आत्म कल्याण के लिए ईमानदारी दिल में जरूर रखो। जितना तुम्हारे अंदर अचौर का भाव रहेगा, उतना तुम्हारा जीवन कल्याण में होगा। आज इतना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार, भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय साची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवनमाला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार।